लोगों ने support किया thing is that data in which have all the information about sales, in which have order date, order number, product key, customers key, territories key, and order quantity and payable amount. We do not have information about customers. We don't information about product, and we do not have information about territory. All the information available on other sheet. See, this one is a sheet in which have all the information of customers. We have another sheet which have all the information of products. We have another sheet we have where all the information about product subcategories, some information about territories, and some information about product categories, and some one more sheet we have in which have all the information about date. Okay, then thing is that how to analyze these one, how to analyze the, suppose we have a question कि how much sales happened according to their product brand, हर एक प्रोडक्ट ब्रांड की भी यहाँ पे कितना हमारी सेल्स हुई है ये भी फाइंड आउट करना हो, या फिर सपोज दैट कौन से कस्टमर्स पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा लोगों ने परचेज किया है, कौन से जेंडर पर मेल या फीमेल ने परचेज किए हैं, या कितनी की सेलिंग हुई, ये सारी चीजें एनालिसिस करनी हो तो कैसे करोगे। क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा, मैं कह रहा हूँ जैसे देखो इसमें यहाँ इसमें जो अवेलेबल डेटा है जो भी एनालिसिस करोगे इसी सीट पे करोगे ना, बट यहाँ पे देखो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है नहीं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है नहीं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ है, अनदर सीट पे। तो मुझे इन सबों पे एक साथ यदि काम करना हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हमने अभी तक फार्मूला पढ़ा है जिसमें सारे डेटा पे एक साथ आप काम कर पाओ। तो इस चीज को करने के लिए तो देखो सबसे पहले जितने भी सीट्स हैं इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें डेटा मॉडलिंग करनी पड़ती है। व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग? डेटा मॉडलिंग नथिंग बट जस्ट establish a connection between all the seat। जितने भी सीट हैं आपके पास इन सब सीटों में आपस में कनेक्शन बनाना ही दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। और यही डेटा मॉडलिंग का डेफिनेशन हर जगह वैलिड होगा। जहां भी आप डेटा मॉडलिंग सुनो मतलब कि क्या करना है, जितने भी सीट्स हैं आपके पास सभी को आपस में क्या करना है, इंटरकनेक्ट। अब कनेक्ट करने के मल्टीपल भी हो सकते हैं वो हम भी देखेंगे, बट डेटा मॉडलिंग मीन्स व्हाट, नथिंग बट जस्ट इंटरकनेक्टिविटी, एस्टैब्लिश इंटरकनेक्टिविटी। इंटरकनेक्टिविटी क्या होता है, देखो समझो कैसे से, जैसे सेल्स को कस्टमर से कनेक्ट किया आपने, कस्टमर्स को प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट को सब कैटेगरी से, सब कैटेगरी ऐसे कनेक्ट, मतलब मेरा कहने का सेंस है कि कस्टमर से डायरेक्टली प्रोडक्ट कैटेगरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट इंटर कनेक्शन तो है ना, ये सॉल्व डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट कनेक्शन दैट इज कॉल्ड इंटर कनेक्शन, मतलब सभी के पास कोई ना कोई पाथ है। जैसे कोई भी पाथ, जैसे यहाँ पे हो और आपको प्रोडक्ट में आना है तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बट इंटर कनेक्शन है, आप आ सकते हो, ये और नो। तो दिस इज द वे दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग करने के लिए हमें पावर पिवोट टेबल की नीड होगी। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पावर पिवोट। पिवोट टेबल हमने पढ़ा था, याद करिए आप। पिवोट टेबल में काम क्या काम कर रहे थे, सिंगल सीट पे जब डेटा सारी अवेलेबल होता है कहाँ पे, एक सिंगल सीट पे, मतलब सारी इंफॉर्मेशन एक ही सीट पे अवेलेबल होती, तो पिवोट टेबल परफेक्ट परफेक्ट वर्क करता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो सारी डेटा है वो अलग अलग सीट पे। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या हो रही है। यदि एक सिंगल सीट पे, जैसे लास्ट क्लास में देखा था आपने, सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल सीट पे थी ना, यस और नो। और यहाँ पे सारे डेटा अलग अलग टेबल पे है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, डेटा मॉडलिंग। जब आपस में इंटरकनेक्ट होगा तब पिवोट टेबल बनाएंगे। तो डेटा मॉडलिंग करने के लिए करते क्या है, सो देखो सबसे पहले आप अपने सिस्टम में पावर पिवोट टेबल का रिबन इनेबल करना पड़ेगा। क्या आप सभी पावर पिवोट टेबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से, फाइल में जाना है, क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे क्लिक करिए, ऐसे ओपन हो गया होगा। मोर पे क्लिक करना और ऑप्शन पे क्लिक करना। इस ऑप्शन पे क्लिक किए, कर लिए सब लोग, ऐसे इंटरफेस ओपन हुआ होगा, हुआ। एड इन्स पे आ जाना बेटा, देखो यहाँ पे जनरल में हूँ, एड इन्स पे क्लिक करना, देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है एड इन्स। एड इन्स पे क्लिक कर लिए, कर लिए सब लोग, एड इन्स पे आ गए सब लोग। नाउ वी हैव अ ऑप्शन सी, दिस इज द मैनेज। यहाँ पे देखो आप मैनेज का दिख रहा है, यहाँ पे लुक एट हियर, मैनेज दिख रहा है ना, मैनेज। यहाँ से आप सेलेक्ट करो, ये जो मैनेज दिख रहा है यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कॉम एडिन्स, कॉम एडिन्स सेलेक्ट कर लिए, कॉम, हाँ COM, कॉम एडिन्स कर लिए। क्लिक ऑन गो, गो का बगल में ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे लास्ट में पावर पीवोट टेबल दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पीवोट। इसको चेक इन करो, आपने अनचेक हो रखा होगा, इसको चेक इन ऐसे होगा, आपने ऐसे ऐसे होगा, इसको चेक इन कर लो, ऐसे चेक इन कर लो, कर लिए, नहीं आ रहा, क्लिक ऑन ओके,
बस ओके कर दो। देखो यहाँ पे आ गया होगा पावर पिवोट टेबल, आ गया पिवोट, पावर पिवोट आ गया, सबका ऐड हो गया। परफेक्ट। नाउ सी, ये होने के बाद करना क्या पड़ेगा। सो देखो सब लोग, देखो अब हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में, ये जो डेटा है ना, ये टेबल के फॉर्मेट में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। ये ऑलरेडी किसमें है, टेबल के फॉर्मेट में। इसे में कन्वर्ट करना क्या पड़ेगा, नॉर्मल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, जैसे ये जो डेटा है कैसे कन्वर्टेड है, टेबल के फॉर्मेट में। इसे नॉर्मली कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे सीट, नॉर्मल सीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से, राइट क्लिक करो कहीं पे भी, देखो इसको कंट्रोल ए कर लो, या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट क्लिक सिंपल कहीं पे भी क्लिक करके राइट क्लिक। डेटा से बाहर राइट क्लिक मत करना, डेटा पे कहीं पे भी डेटा पे कर्सर रख लो और राइट क्लिक करो। तो भी है वो ऑप्शन, देखो यहाँ पे टेबल में जाओ, यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्ट टू रेंज। हाँ, फॉर्म एडिंस, मैनेज पे क्लिक करो, फॉर्म एडिंस, फॉर्म एडिंस पे क्लिक करके गो, मैनेज पे क्लिक करो, आ गया। और उस पे क्लिक करो, गो, गो पे क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट पावर कीबोर्ड ऑप्शन आएगा। आ गया, फिर ओके क्लिक कर देना सब जगह, चेक इन करके माइक्रोसॉफ्ट पावर कीबोर्ड, फिर ओके ओके ओके। नाउ थिंग इज दैट टेबल कन्वर्ट टू रेंज, सभी को इसी में करो, जितने भी सीट है ना सब में ये करो, सभी में। ये देखो अब नॉर्मल सीट में कन्वर्ट हो गया ना, देखो ये हो गया ना नॉर्मल। कन्वर्ट दिस वन ऑल, सभी में यही करो, राइट क्लिक, टेबल कन्वर्ट टू रेंज, सब में ये काम करो, तो सब लोग करें, सब लोग सभी में। प्रोडक्ट हमने दो में कर दिया, देखिए सेल्स में कर दिया, कस्टमर्स में कर दिया, अब प्रोडक्ट में करो, राइट क्लिक, टेबल कन्वर्ट टू रेंज, बस। यस, सभी में ये करिए। हाँ, टेबल में बना हुआ है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, रेंज में, मतलब टेब नॉर्मल शीट में। सभी में करो, सभी में ये काम करना है, सब लोग करो प्लीज, फटाफट कर लें, सभी में, सभी में यही काम करना है। एक्चुअली ना आपके पास डेटा होता है वो पहले से ही नॉर्मल होता है, मतलब पहले से वो रेंज में ही मिलेगा, टेबल में करना पड़ता है, बट अभी मैं समझाने के पर्पज से टेबल से नॉर्मल में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। बट हमेशा आपको डेटा कैसे मिलेगा, जैसे भी कर रहा हो ना नॉर्मल, ऐसे रहेगी, मतलब रेंज में कन्वर्टेड ही रहेगी पहले से ही, टेबल में भी करना पड़ता है। हो गया सब में, कर दिया सब लोगों ने, कर दिया कन्वर्ट, यस और नो। अब बेटा सब लोग देखो, सब लोग ध्यान से, इफ यू वांट टू परफॉर्म डेटा मॉडलिंग देन वी नीड टू क्रिएट अ टेबल, सभी को किसमें करना पड़ेगा कन्वर्ट, टेबल में। तो आपके माइंड में, और अगर टेबल में तो पहले से था तो क्यों करना पड़ा। अब आपके पास एक्चुअली मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा था। देखो पावर पीवोट टेबल इंप्लीमेंट करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कि जितने सीट पे एनालाइजेशन करना है उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर दो, टेबल में। तो हमारे पास टेबल में था, बट हमने उसे कन्वर्ट करवाया था कि सीखने के पर्पज से। तो अब फिर से इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे, हैव एनी आइडिया। देखो सिंपल करो, जैसे सपोज इसे टेबल में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करो, या फिर एक ऑप्शन और है इंसर्ट में जाके टेबल का ऑप्शन, देखो ये टेबल आ रहा है ना इंसर्ट में, ये टेबल, इस पे क्लिक करो। तो जो इजी लग रहा हो, बट बेटर है कंट्रोल टी करना, कंट्रोल टी। यहाँ पे देखो ऑप्शन, एक चीज ध्यान रखना, एक सेकंड रुक जाओ सब लोग। देखो ये टेबल है, हेडर का जो ऑप्शन आ रहा है इसको मिस मत करना, इसको चेक इन रखना। माई टेबल है हेडर, मैंने चेक इन कर रखा था इसलिए आ रहा है, इसमें आप में ऐसे आएगा, इसको चेक इन जरूर कर लेना। कर लिए सब लोग, इसको ऐसे चेक इन होना चाहिए ऐसे, और देन ओके। ओके क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट काम है, यहाँ पे एक बार देख लो सब लोग, पहले टेबल का नेम, कॉर्नर में आ रहा होगा टेबल का नेम, इसको डिलीट करके टेबल का नेम दो। देखो टेबल का वैसे तो नाम वॉट एवर रख सकते हो, बट बेटर भी क्या है, जो आपका सीट का नाम है वो फॉलो करें। तो हमारे सीट का नेम क्या है, तो यहाँ पे भी क्या टेबल का नेम रखो, सेल्स। बट आप रख कुछ भी सकते हो, ऐसे माइंडसेट मत करना कि यही रखना है। नाउ यही सेम काम सब में करो, अब अगेन मूव टू अनदर वन, कस्टमर्स, इसमें भी करो, कंट्रोल टी, हेडर पे सेलेक्ट कर लेना है, ओके। और यहाँ पे टेबल का नेम दो, टेबल का नेम इज नथिंग बट, क्या था टेबल का नेम, कस्टमर, सब में यही काम करो, कस्टमर सब में करो, फटाफट करते चले जाओ सब लोग, कंट्रोल टी, ओके। इसे डिलीट करिए, इसका प्रोडक्ट नाम था तो प्रोडक्ट्स। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट सब कैटेगरी में गए, अभी हम प्रोडक्ट सब कैटेगरी में हैं, अगेन कंट्रोल टी करो बेटा, सब लोग करो। टेबल है हेडर जरूर सेलेक्ट कर लेना है, ओके की, अरे यहाँ पे कर्सर पे, कर्सर को हमेशा डेटा पे ही रखना है, कंट्रोल टी, ओके। इसका नाम रख लो प्रोडक्ट, टेबल का नेम नहीं दोगे ना फिर दिक्कत होगा बाद में, टेबल का नेम जरूर दे देना। अरे झगड़ा क्यों करते हो, कांग्रेस की सरकार बन गई, अब तो बीजेपी की बन गई, सॉरी। है,
क्या? हल्ला मत करो, बात ही नहीं करते। हो गया। देखो ये सब कैटेगरी में जब आओगे ना तो डबल क्लिक करके कॉलम का नेम चेंज कर लेना, यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ आ रहा था ना, सब कैटेगरी आईडी चेंज कर लेना इसका नेम। टेरिटरीज में आओ, यही काम सब में करो, सब में। इसका नाम हो गया प्रोडक्ट सब कैटेगरी। कैलेंडर में जाओ, इसमें भी कंट्रोल T, इसको चेक इन कर लेना है। ओके, कैलेंडर। देखो हो गया कन्वर्ट सभी लोग का। आप क्यों नहीं कर रही हो? यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया? कर लिया, डन, सब लोगों ने कर लिया यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट काम क्या करना है, सो देखो सब लोग टेबल में कन्वर्ट कर लियो तो बताना हमें, मैं आगे बताऊंगा। फिर यहाँ तक यदि कर लियो तो कर लिए। नाउ गो ऑन पावर पिवोट टेबल, पावर पिवोट में जाओ और यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करना, सब वन बाई वन करना होगा। सेल्स पे क्लिक करके ऐड टू डेटा मॉडल, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू डेटा मॉडल, ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करिए। वी हैव ऑप्शन ऐड टू डेटा मॉडल, सो क्लिक ऑन हियर। वन बाई वन सभी को ऐड करना होगा, क्लिक ऑन एडिट टू डेटा मॉडल। एडिट टू डेटा मॉडल में जब हमने किया, देखो ऐड होगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, 1 मिनट से टाइम लेगा। तो आप नोटिस करो हमारे डेटा के अंदर बहुत सारी ऑलरेडी एडेड है, देख रहे हो ना, ये सारे एडेड है, ऑलरेडी एडेड है, दिख रहा है। इनको पहले डिलीट कर लो, सभी को जो पहले से है उनको डिलीट करो। हमने अभी जो ऐड किया वो क्या ऐड हुआ है, सेल्स 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स एक पहले से भी एक एडेड था। एक्चुअली इसमें पावर पिवोट टेबल पहले से बनाया हुआ है, बट हम खुद से बनाने के ट्राई करवा रहे हैं आपसे। तो पहले क्या करो, उसको आपको डिलीट कर लो। डेटा मॉडलिंग में इतने सारे शीट ऑलरेडी एडेड है, तो डिलीट कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। राइट क्लिक, देखो इस पे राइट क्लिक, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट करो सबको वन बाई वन। सबको करो, देखो सेल से डिलीट हो रहा है। हो गया। इस पे अगेन कस्टमर साइड, इस पे राइट क्लिक अगेन। हाँ, अभी फिलहाल सबको डिलीट कर लो, फिर से ऐड कर लेंगे सबको फ्रेश। ये पहले से एडेड है ना, उनको हटा रहा हूं मैं। राइट क्लिक अगेन डिलीट, सबको डिलीट कर दो वन बाई वन, वन बाई वन। देखो इसको भी चाहो तो डिलीट कर दो, नहीं चाहो तो नहीं भी डिलीट करो। इसका नेम रीनेम कर सकता हूँ मैं, सेल्स 1 की जगह पे सिर्फ सेल्स कर दी। आपकी मर्जी है, यदि नहीं भी डिलीट कर सकते हो, मैं डिलीट कर दिया। अब देखो एक सिंगल सीट सिर्फ एडेड है हमारे डेटा के अंदर, देख रहे हो ना, कौन सा सिर्फ एडेड है, सेल्स वाला। अब सभी को वन बाई वन इसी तरह से ऐड करो। तो ऐड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा ऐड कैसे करोगे। यहाँ पे अगेन ऑप्शन आ रहा है, अगेन ऐड टू डेटा मॉडल, अगेन इसको क्लोज कर दो। ये जो आपका ईद ओपन है ना, इसको क्लोज करो। अब दूसरे सीट में आ जाओ, कस्टमर्स में, क्योंकि एक तो ऐड हो चुका था सेल्स। कस्टमर वाले में जाओ, इसको भी ऐड टू डेटा मॉडल, देखो ये भी ऐड हो गया। यहाँ पर नोटिस करना कि ऐड हुआ है कि नहीं, जब तक ये ऐड ना हो जाए तब तक वेट करना है। देखो सेल्स और कस्टमर्स दोनों ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देखो ऐड हो चुके हैं ना दोनों, सेल्स और कस्टमर्स। इसको अगेन क्लोज करो। तीसरे में चलो प्रोडक्ट में, अगेन इसको भी ऐड टू डेटा मॉडल कर लो, सबको करो ऐसे ही वन बाई वन करो ऐड। देखो ये भी ऐड हो गया, प्रोडक्ट्स ऐड हो गए ना। अगेन क्लोज दिस वन, क्लोज करो इसे। प्रोडक्ट सब कैटेगरी में जाओ, ऐड टू डेटा मॉडल। सभी को वन बाई वन ऐसे ही ऐड कर लें, सभी को वन बाई वन ऐड ऑल द सीट इन द डेटा मॉडल। अगेन टेरिटरीज में जाएंगे, अगेन ऐड टू डेटा मॉडल। और देखो वेट करना जब तक ये ऐड ना हो जाए। देखो अब हो गए ऐड, सेल्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी और टेरिटरीज ऐड हो गए। क्लोज दिस वन। अगेन प्रोडक्ट कैटेगरी में जाओ, अगेन ऐड टू डेटा मॉडल।
देखो ये भी ऐड हो गया। अगेन क्लोज दिस वन, और अगेन लास्ट वन इज द कैलेंडर, इसको भी, ये सारे ऐड हो गए। कैलेंडर में वेट करना है, जब ये ऐड कर लोगे कैलेंडर में आके रुकना है, सब लोग यहाँ पे आके रुकना। सब लोग ऐड कर लिए तो बताओ, क्या सब लोगों ने वन बाई वन ऐड कर लिया? हमारे देखो सभी सीटें ऐड हो चुकी हैं, सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, टेरिटरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज, और ये, क्या आपने भी सारे ऐड कर लिए? सब लोगों ने कर लिए? पीछे बैठे हैं सब लोग, बताओ कर लिए नहीं किए? आयुष है, क्या नाम है? क्या नाम है? निशांत, कर लिए नहीं किए? अब देखो वी हैव ऑप्शन डायग्राम व्यू, देखो डायग्राम व्यू पे ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करिए। डायग्राम व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाओगे, देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, डेटा सबको दिख रहा है ऐसे। अब इसको क्या करना है कि सभी को ना एक सिंगल व्यू पे लेके आओ। देखो ये सारे शीट को आप अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। देखो सभी को एक सिंगल व्यू पे लेके आओ। डायग्राम व्यू, पहले हम ऐसे थे, डेटा व्यू पे थे ऐसे। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया डायग्राम व्यू पे, देखो ये डायग्राम व्यू पे क्लिक करते ऐसे हो गया। अब सभी को वन बाई वन यहाँ पे ऐड करो, सभी को यहाँ पे ले आओ, ऐसे एक सिंगल व्यू पे ले आओ। देखो ऐसे ड्रैग करो, इसको भी अपने अकॉर्डिंग ड्रैग ले आओ। एक और बचा हुआ है, इसको सभी को एक सिंगल, क्योंकि कनेक्टिविटी करने में आसान होगी आपको। देखो इतने ही सीट थे ना, 4 और 3 7, सभी 7 ऐड हो चुके हैं हमारे, यही थे बस। देखो परफेक्ट। अब बताता हूँ कनेक्टिविटी कैसे करोगे। ड्रैग ऐसे होगा, इसको पकड़ के ऐसे माउस क्लिक करके कर, राइट क्लिक प्रेस किए रहो और कर्सर से मूव ऑन करा लो इसको। भैया पहले तो पानी चाहिए था, टुप्पी कप है भैया ना, भूल गए घर पे, कब मिलेगा? आप बताइए मुझे, सब लोग यहाँ तक हो गया हो तो? देखो नहीं हो रहा है या हो रहा है? आप इस पे एक बार क्लिक कर लेना बेटा, से क्लिक कर लो एक बार, फिर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। एक बार से क्लिक कर लो, फिर ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, कुछ नहीं करने की जरूरत, एक बार क्लिक कर लो, फिर देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है जहां चाहो वैसे। अभी बता, ऐड डायग्राम व्यू पे क्लिक करना है, देखो ये डायग्राम व्यू हो गया सबका। सभी को एक सिंगल जगह, कुछ डेटा आपकी इधर सेपरेट होगी, यहाँ पे देखो स्क्रॉलर आ रहा होगा, उससे कर्सर को ऐसे मूव करा लेना। सबका यहाँ आ गया। इतने सीट्स हैं हमारे पास, देखो इतने सीट्स हैं हमारे पास, टोटल 7, और 7 दिख रहे हैं। अब कनेक्टिविटी कैसे करेंगे इनमें, अब वो बताता हूँ कनेक्टिविटी कैसे करोगे। सो देखो, देखो अब कनेक्टिविटी करने के लिए दो सीट में आपस में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। इन दोनों सीट में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसके भी यहाँ पे करेंगे, तो आप नोटिस करो यहाँ पे कस्टमर्स और यहाँ पे सेल्स है ना? इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ? देखो आप ऐसा नहीं कि ऐसा ही चाहिए, आप आपका प्रोडक्ट कहीं भी हो, ऐसे भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कहीं ना कहीं होना चाहिए, नहीं कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो नहीं है कि ये यहाँ हो, कहीं पे भी होना चाहिए, बस एग्जिस्टेंट होनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना? डन सबका। अब देखो कनेक्टिविटी करता हूँ मैं, कनेक्टिविटी कैसे करोगे? सो देखो, आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। देखो कस्टमर्स और सेल्स, इन दोनों में यदि कनेक्टिविटी करनी है तो इन दोनों के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। कॉमन एट्रीब्यूट मतलब कॉमन कॉलम। तो देखो कौन से कॉलम कॉलम है, यहाँ पे कस्टमर की है, यहाँ पे भी कस्टमर की है, देखो है ना दोनों में। तो कस्टमर की पे क्लिक कर लो, यहाँ से इसे ड्रैग करना, खींचना, देखो ऐसे एक लाइन क्रिएट होगी, पहले कस्टमर की पे क्लिक कर लेना, ऐसे एक सिंगल क्लिक। जैसे भी देखो बाहर हूं मैं, इस पे क्लिक कर लो कॉमन कॉलम पे, और यहाँ पे क्लिक करके अपने कर्सर से ड्रैग कर लेना। देखो ऐसे, और कस्टमर के सामने ही ड्रॉप करना है, फिर से बता रहा हूँ देखो, इसको डिलीट करके फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से ड्रैग करिएगा और यहाँ पे लाके कौन से कॉलम से कनेक्टिविटी करना है ये इंपॉर्टेंट है, जिस कॉलम से करनी है उस कॉलम पे ही ड्रॉप करना। देखो कस्टमर कस्टमर से कनेक्ट हो गया, देख रहे हो एक लाइन क्रिएट होते हुए, हो गया। और यहाँ पे देखो 1, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार। इसका मतलब क्या होता है? देखो रिलेशनशिप कार्डिलिटी 4 होते हैं, जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हो तो 4 तरीके से इंटरकनेक्टिविटी होते हैं। कैसे कैसे? 1 to many, देखो ये 1, और स्टार को क्या कहते हैं? मेनी। 1 to many,
वन टू मेनी, मेनी टू वन, देखो ये वन टू मेनी इधर से हो गया ना, वन टू मेनी, और ऐसा होता तो मेनी टू वन इसलिए कहते हैं। मेनी टू मेनी, स्टार स्टार दोनों साइड है तो मेनी टू मेनी, और दोनों साइड वन वन है तो क्या कहते हैं, वन टू वन। समझ गए? तो मे अच्छा अच्छा, वन टू मेनी क्या सेंस बनता है, मेनी टू वन में क्या सेंस बनता है, और मेनी टू मेनी में क्या सेंस बनता है, वो समझाता हूँ आपको। देखो वन टू मेनी कहने का सेंस ये होता है, सुनिएगा ध्यान से सब लोग, मैं बताता हूँ। वन टू मेनी का मतलब ये होता है कि जिस कॉलम से आपने इन दोनों में कनेक्टिविटी की है, कस्टमर की के भी यहाँ पे किए हो ना आप कनेक्टिविटी दोनों में, तो कस्टमर की के अंदर जो डेटा है वो सारे क्या है, यूनिक है। मतलब कस्टमर की जितनी भी है वो एक सिंगल टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कस्टमर की जो कॉलम है उसके अंदर दो वैल्यू सेम नहीं है, सभी की सभी क्या है, यूनिक है, वन टाइम। और कस्टमर टेबल में कस्टमर की सब में वन है, देख सकते हो वन टाइम है। कस्टमर की यूनिक है ना, आप देख लो आके, देखो सीट में अपने यहाँ पे अपनी सीट में देख सकते हो आके, अपने सीट में आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो। देखो कस्टमर्स में कहीं भी कस्टमर आईडी रिपीट होते हुए दिख रहा है कहीं भी? नहीं ना। तो यही दिखा रहा है कि कस्टमर टेबल में जो कस्टमर्स है वो ओनली वन टाइम है, बट कस्टमर्स, ये जो कस्टमर की आईडी है वो सेल्स टेबल में क्या है, मल्टीपल टाइम विजिट कर रहा है। एक चीज बताओ, एक कस्टमर जितनी बार ऑर्डर करेगा सेल्स में उतनी बार उसकी रिकॉर्ड ऐड होती जाएगी ना। जैसे आप अमेजोन से जितनी बार प्रोडक्ट परचेज करोगे उतनी बार आपकी आईडी ऐड होगी ना अमेजोन के सेल में। किस कस्टमर्स ने एक बार यहाँ परचेज की, फिर यहाँ पे की, फिर यहाँ की, तो जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार आपकी आईडी सेल्स में ऐड होती चला जाएगा। बट ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर आईडी हर बार चेंज होगा, नहीं होगा ना। इसलिए वन टू मेनी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन टू मेनी। और यहाँ पे देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ये जो आपको एरो का सिंबल दिख रहा है, एरो ऐसे एरो दिख रहा है, एरो ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, ऐसे दोनों साइडेड में। इसे वन साइडेड कहते हैं, ये वन साइडेड है, ये टू साइडेड कहते हैं इसे। तो वन साइडेड करने का सेंस क्या है, ध्यान से सुनना। कस्टमर टेबल के साथ एरो जो है, ये जो एरो है किस साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स के तरफ। तो जिधर भी आपका जो नॉक पॉइंट है, जो कॉर्नर पॉइंट है, वो जिधर जिस साइड पे दिखा रहा हो, उसे ये समझना होता है कि वो पर्टिकुलर टेबल फॉलो द फिल्टराइजेशन ऑफ दिस टेबल। मतलब कि कस्टमर्स टेबल जो, ये सेल्स टेबल जो है वो कस्टमर टेबल का फिल्टराइजेशन फॉलो कर रहा है, बट कस्टमर्स जो है वो सेल्स का फिल्ट्रेशन फॉलो नहीं कर। मतलब कि क्या, हम सेल्स के भी हाफ पे, नहीं सॉरी, कस्टमर्स के भी हाफ पे हम सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, बट सेल्स के भी हाफ पे कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। समझ में आई बात? फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिया, देखो जैसे 1011 1012 इस तरह से 10 कस्टमर्स थे, और सेल्स भी था जैसे 2011, ये सेल्स आईडी थी 2012 इस तरह से। तो 1011 ने कितना ऑर्डर किया है ये दिख जाएगा, बट 2011 का जिसका ऑर्डर है ये यदि यहां से हम देखना चाहेंगे इस टेबल के थ्रू तो वो नहीं दिखेगा। समझ में आया आपको? तो ये है वन साइडेड। टू साइडेड रिलेशन बेटर होता भी नहीं है, हमेशा वन साइडेड इज द बेटर ऑफ भी। वन साइडेड से ये प्रॉफिट होगा कि डेटा वन साइडेड से वेरिफिकेशन की जाएगी। जैसे देखो कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के भी हाथ पे ये यहाँ पे वेरिफिकेशन की जाएगी कौन सा ये कस्टमर्स की, कौन कौन से ये सेल्स हैं। बट यदि बोथ साइडेड होता है, बोथ साइडेड हो सकता है, चेंज कर सकते हैं हम इसे। बट बोथ साइडेड होगा तो क्या होगा, एक बार कस्टमर के अकॉर्डिंग सेल्स को चेक किया जाएगा, एक बार सेल्स के अकॉर्डिंग कस्टमर्स को, तो यहाँ पे डेटा जिगजैग होने का चांस नहीं। समझ में आया? तो हमेशा कौन से बेटर है, ऑप्शन रहेगा वन साइडेड। देखो इसको यदि चेंज करना चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, एडिट रिलेशनशिप दिख रहा है ना आपको, यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। और एक चीज और, यहाँ से डिलीट भी की जा सकती है। और देखो यदि आपको जैसे ये बना हुआ रिलेशन है पहले से, और आपको चेक करना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्ट रिलेशन, मतलब किस कॉलम के भी यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, तो इस लाइन पे आप होवर वर्क करो। देखो होवर वर्क किया तो दो कॉलम हो रहे हैं ना हाईलाइटेड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों किससे कनेक्टेड है, कस्टमर। तो अभी सिर्फ कनेक्टेड हुआ है कस्टमर, अब इससे इसको करो देखो, और किसी से तो हो सकता, देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट की यहाँ भी प्रोडक्ट की है तो हो जाएगा आराम से, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। देखो इससे इसको करो या इससे इसको करो, बात वही होनी है ना। तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब यहाँ देखो सब कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरी नेम और कैटेगरी नेम, यहाँ पे कनेक्टिविटी होने की कोई चांसेस हैं? हम्म। प्रोडक्ट कैटेगरी की, देखो ये प्रोडक्ट कैटेगरी की और प्रोडक्ट कैटेगरी की, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, देखो ये दोनों हो जाएंगे ना। तो इसको इधर रख लेता हूं मैं, इसको देखो प्रोडक्ट कैटेगरी की और प्रोडक्ट कैटेगरी की, इससे दोनों हो गए कनेक्ट। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब बचा है डेट, डेट को मैं इससे कर देता हूँ कनेक्ट, देखो डेट को डेट से हो गया कनेक्ट, हो गया।
अब ये मत देखना कि इसी से सारे को कनेक्ट होना है, किसी को किसी से भी होना चाहिए। सेल्स टेरिटरी की और टेरिटरी की, इससे इसको कनेक्ट हो गया, देखो हो गया ये भी कनेक्ट। अब बचे हैं ये वाला सेगमेंट, अभी किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, देखो सारे कनेक्टेड हो गए बट ये दोनों अभी बिल्कुल अलग है। नहीं, मतलब देखो यहाँ से यहाँ जाने का पाथ है, यहाँ से यहाँ, बट यहाँ से यहाँ आने का कोई पाथ नहीं है। तो कैसे करोगे? ठीक है, एक बार देखो सब लोग, सब कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की एक ही बात हुई है या नहीं, बताओ। हम्म, देखो कॉमन एट्रीब्यूट दिख रहा है कहीं? प्रोडक्ट, एक सेकंड, हटाना है तो राइट क्लिक डिलीट, इस लाइन पे क्लिक करो बेटा, राइट क्लिक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नीचे, डिलीट कर लीजिए। प्रोडक्ट सब कैटेगरी की यही है यार, सब कैटेगरी और सब कैटेगरी यही है। सब कैटेगरी, नहीं 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 नहीं, सब कैटेगरी आईडी यही तो रहा। हो गए सारे, ठीक है। देख रहे हो सारे कनेक्ट हो गए, नहीं हो गए? आप नोटिस करो, क्या सारे हो गए कनेक्टिविटी? क्या आपने भी कर लिया यहाँ तक? इसी को, ये जो आपने कनेक्टिविटी की, इसी को कहा जाता है डेटा मॉडलिंग। देखो किसी के भी यहाँ पे करो कनेक्ट, क्या कर लिए? क्या हुआ, किसका नहीं हुआ? मैं वेट कर रहा हूँ, फिर करेंगे, बढ़ेंगे आगे। दादी जी साथ में मालिक की जिंदगी को न्यूज़ में देख रहा है। और डन और नॉट डन? हाँ बेटा, कि देखो सुनो, ऐसा नहीं कि नेम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। आप अपनी आईक्यू के बिहाफ पे भी सोचो, देखो टेरिटरी की, उसी टेरिटरी का इसी टेरिटरी की का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल्स टेरिटरी की। जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी, उसी सब कैटेगरी आईडी को यहाँ पे क्या लिखा रखा है? प्रोडक्ट सब कैटेगरी की। बात वही हुई है ना? तो कुछ हमारी अपनी आईक्यू लेवल के भी यहाँ पे भी डिसाइड करना होगा। क्या यहाँ तक हमने कर लिया? आप लैपटॉप क्यों नहीं लाई अपनी? आप इससे तो कह रहा हूँ, हाँ बेटा यहाँ चार्जर की कमी है, लाइट इतनी आ रही है देखो। बताओ, ऐसे पढ़ते, ऐसे थोड़ी होगा पढ़ाई। देखो पीवोट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे, इसके बाद देखो, यदि हमें टेबल के फॉर्म में डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना है तो पीवोट टेबल, यदि चार्ट बनानी है तो पीवोट चार्ट, दोनों दिख रहा है ना इस पे। देखो यहाँ पे यदि आप क्लिक किए होगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, क्लिक ऑन हियर एंड सी, वी हैव बोथ ऑप्शन, इस पे क्लिक करो, देखो पीवोट टेबल एंड पीवोट चार्ट, हमें क्या बनाना है, जो जिसमें जो बनाना है, फिलहाल मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको। पीवोट टेबल पे क्लिक करो, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना हमेशा, न्यू वर्कशीट, क्लिक ओके, देखो ऐसा बन गया पीवोट टेबल। अब देखो इसको करना क्या होता है कि पीवोट टेबल को हमेशा टॉप पे रखते हैं, तो ऊपर से दो कॉलम था, इसको हमने डिलीट कर दिया, और इधर से एक कॉल इधर से डिलीट कर दी, ये हमने डिलीट कर दी। अब हमें देखो एक चीज देखना, जब इस पीवोट टेबल पे क्लिक करना तो डेटा दिख रहा है, आप सभी में डेटा दिख रहा है? यदि नहीं दिख रहा है तो देखो इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पीवोट टेबल एनालाइज का, और है ऑप्शन। टेबल पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन ये हाईलाइटेड होगा ही नहीं, नहीं तो नहीं दिखता रहेगा। दिखा? यहाँ पे फील्ड लिस्ट दिख रहा होगा, फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना, फील्ड लिस्ट, इस डेटा पे रिबन पे क्लिक करोगे, ये पीवोट टेबल पे क्लिक करोगे, तब यहाँ पे ये आएगा, इसमें जाके फील्ड लिस्ट, देखो ये आ गए सारे फील्ड। अब इसको स्क्रीन फुल कर लेता हूँ मैं, डिस्प्ले फुल डिस्प्ले में, देखो सारे टेबल आ गए एक जगह पे, देखो सारे टेबल दिख रहे हैं हमारे, कैलेंडर, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सेल्स, सभी आ गए, यस और नो? अब देखो यहाँ से एनालाइजेशन स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताना, क्या आपको ये चीजें क्लियर था ना या नहीं था कि ये चीजें क्लियर है ना कि फिल्टर में क्या रखते हैं, कॉलम में क्या रखते हैं, रो में क्या रखते हैं, वैल्यूज में क्या रखते हैं, बताया था मैंने? यस और नो सबको याद है नहीं है?
देखो जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो यदि मैं कैटेगरी नेम को कॉलम में रखूंगा तो यहाँ पे देखो कॉलम बन गया। नहीं, यदि मैं इसको रो में रखता तो रो बन जाता, बन गया ना रो। इसके भी यहाँ पे मुझे सेल्स देखना था, तो हम कहाँ देखो, देखो अभी मैं कैटेगरी नेम कहाँ से ले आऊँ, प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल से। और देखो एनालाइजेशन कहाँ से चल रहा है और जो सेल्स की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ है पेबल अमाउंट। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कहाँ पे, वैल्यूज में। देखो 1 सेकंड में बता दिया कि सीरीज पे कितनी सेल हुई, इतने रुपए की, बाइक पे इतने रुपए की, और इस पे इतने रुपए की। मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी नेम चेंज करता हूँ, नेम कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम। इसका इसको यदि आप डेसिमल के बाद देखो कहीं पे 3 डिजिट दिख रहा है, कहीं पे 1 डिजिट दिख रहा है, इसको ठीक करना हो तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, नंबर फॉर्म, यदि समेशन चाहिए तो सम नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे हम नंबर में जाएंगे और क्या करेंगे, डेसिमल के बाद हमने फिक्स कर दिया कि 2 डिजिट नहीं चाहिए, 1 डिजिट चाहिए, और यूज 100। बस देखो डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट दिखेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं दिखेगा, दिख रहा है ना हम सभी को। डन। तो ये थी हमारी कैटेगरी। एक और ले लेता हूँ, टेबल अमाउंट में यहाँ पे ऐड कर लिया एक और, एवरेज, इसको मैं चेंज करता हूँ, उसका सम क्या था, इसका एवरेज कर दिया। देखो ये एवरेज कैलकुलेट हो गया। इस पे भी डबल क्लिक करके नेम चेंज कर लो, इसका नेम हो गया, कैटेगरी नेम की जगह पे हम क्या कर देंगे, टोटल सेल्स। ये टोटल सेल्स हमारा फाइंड आउट हुआ है, ये हमारा एवरेज सेल्स है। लैपटॉप बेटा निकाल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, बैग लेके भाग थोड़ी रहा है कोई यहाँ से आपका, है संगत। जैसे आपके फ्रेंड दोस्त है वैसे आप भी बनती जा रही हो, पढ़ो बैठ के। लैपटॉप वो नहीं निकालें तो आप भी नहीं निकालेंगे, ये क्या कौन सा स्टाइल चल रहा है कि हमारा दोस्त नहीं निकाला तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। लो देखो, अब मैं कैलेंडर में आया, ये तो हमने कैटेगरी वाइज देख लिया कि हमारी सेल्स इतनी हुई थी, इसको हमने कॉपी किया दूसरा बना लिया, ये हम सब पढ़ चुके थे पहले भी। अब मैं ईयर वाइज दिखा रहा हूँ, ईयर वाइज, यहाँ पे ईयर को हमने ले लिया, रो में देखो हमारी ईयर वाइज दिखा रहा है, ईयर वाइज आ गया। अब इस भी हाफ पे मुझे देखना था, इस भी यहाँ पे मुझे देखना था कि मेल और फीमेल कितने परचेजिंग की हैं। तो मैं क्या गया कस्टमर्स टेबल में, और यहाँ पे हमने क्या किया, कस्टमर्स के जेंडर को हमने रखा कॉलम में, तो देखो मेल और फीमेल बन गया। इस भी यहाँ पे मुझे सेल चेक करना था, तो हमने सेल में गए, और पेबल अमाउंट को हमने वैल्यूज में रखा। देखो बता रहा है फीमेल और मेल में इतनी चीज, इवन देखो फीमेल मेल के से ज्यादा सेल मतलब की है, परचेजिंग की है 2015 में, 16 में, 17 में। डन और नॉट डन हो गया। इसमें भी कर लेते हैं, देखो ये जेंडर वाइज चेक करते हैं कि कौन से लोगों ने, देखो ये हमारी परचेजिंग की क्लियर हुआ, ये डेटा हमारी इस तरह से बन गई। एक और टेबल बना लेते हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल C। अब मैं चेक करता हूँ कि ब्रांड वाइज, ये तो यहाँ से हटा लो सबको, यहाँ से हटा लो, कौन से प्रोडक्ट की कौन से लोग ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं ये देखना हो तो क्या करेंगे हम, हमने अगेन प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट में जाके अपने प्रोडक्ट के जो, नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम को हमने इसमें रखा, और जेंडर को मैं रख लेता हूँ कॉलम में। तो मेल और फीमेल बन गया। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से लोगों ने नंबर ऑफ आइटम, एक्सेसरीज हमारी ज्यादा सेल हो रही है, बाइक, क्लोथिंग या कंपोनेंट्स। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया कि सेल्स की जो डेटा थी, सेल्स, इसको हमने रखा यहाँ पे, ऑर्डर क्वांटिटी को हमने वैल्यू में रखा, तो ऑर्डर क्वांटिटी का सम हो गया। देखो बता रहा है, इवन बाइक को देखो किसने ज्यादा परचेज किया, फीमेल कंपेयर टू मेल। क्लोथिंग भी मेल ज्यादा परचेज किए हैं कंपेयर टू फीमेल, और एक्सेसरीज में मेल ज्यादा परचेजिंग किए हैं कंपेयर टू फीमेल। ये डेटा हमारी रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। क्या हमें डेटा दिख रहा है इस तरह से क्लियरली सबको शो हो रहा है, इस तरह की हमारी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। और भी देखो एक चीज आप लोग मुझे बताओ, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे कंट्री वाइज बताना है कि कितनी सेल हुई है, कंट्री वाइज कौन से कंट्री में कौन से ब्रांड की सबसे ज्यादा सेल हुई है, कैसे करोगे, करो तो एक बार बताओ कैसे करोगे आप लोग। कंट्री वाइज चेक करना है कि कौन सी प्रोडक्ट की ज्यादा सेल हो रही है, मतलब कौन से कैटेगरी की, एसेसरीज की, बाइक की, या क्लोथिंग की, किसकी ज्यादा हो रही है। क्वेश्चन समझिए आप, मैंने क्या कहा। अब कंट्री के भी यहाँ पे करना है, तो कंट्री के भी यहाँ पे करना है, तो एक इसको टेबल को, पहले एक टेबल को कॉलम कॉपी कर लो, और यहाँ पे बना लो एक नया टेबल, एक नया टेबल बना लिया, इसमें से सबको हटा दिया हमने यहाँ से। और अब मैंने क्या किया, सो देखो
अब देखो कंट्री, यहाँ पे कंट्री को मैंने रो में रखा। हाँ